कि हालात ज़माने को संभलने नहीं देती। हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देती। नफ़रत के हवाओं को ज़माने से मिटाना होगा, क्योंकि मोहब्बत के चिरागों को जलने नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईना अब तक सच जहां हम वहां। ये संवाददाता आज आपके हसनपुरा प्रखंड के लेहजी पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज एक कार्यक्रम जयप्रकाश यादव जी के दरवाजे पर चल रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सह राजद जिला महासचिव जयप्रकाश यादव जी उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप जो यह जयंती समारोह मना रहे हैं, इस समारोह के माध्यम से जो आपके बैनर पर लिखा हुआ है कि चलो नई वैचारिक क्रांति की ओर, तो मैं जानना चाहूँगा कि चलो नई वैचारिक क्रांति की ओर, इस माध्यम से आप सामाजिक जनता को, सामाजिक समरसता की बात को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, इससे क्या संकल्प लेते हैं? जयप्रकाश जी। सबसे पहले आपके यस चैनल और आईना अब तक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर एक नींव डाले हैं, स्थापना किए हैं। भारत ललन बाबू जगदेव प्रसाद रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, कर्पूरी जी की हम जयंती मना रहे हैं। और यह हम इनके माध्यमों से अपने समाज के लोगों को आईना दिखाना चाह रहे हैं कि इनके ये भारत के अनमोल रत्न हैं, जिन्होंने ये लोग जो सपने देखे थे, इनके सपने को साकार करने के लिए हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। और यह दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि इनके अधूरे सपनों को हम लोग दिल से पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जो देश आज जिस तरह के समस्याओं से जूझ रहा है, उसको निजात पाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश में एक क्रांति होगी। और क्रांति के जरिए इस देश को सचमुच में अभी आज़ाद करना पड़ेगा, जो अभी आज़ाद नहीं है। धन्यवाद। जयप्रकाश जी, अपना परिचय बताएंगे? जयप्रकाश यादव, राजद जिला महासचिव, सह मुखिया प्रतिनिधि लेहजी। धन्यवाद। साथियों, अभी इस जयंती समारोह में हमारे कहा जाए कि समारोह को मनाने में, इस समारोह को, कार्यक्रम को अंजाम देने तक पहुंचाने में अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो हमारे एक बड़े ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जयराम यादव उर्फ साधु जी के नाम से जाने जाते हैं। उनका ये जो है समारोह मनाने में उनका अहम योगदान रहा है। तो मैं जयराम यादव उर्फ साधु जी से जानना चाहूँगा कि साधु जी, जो नई वैचारिक क्रांति की ओर ले जाने की बात चल रही है, इस क्रांति के माध्यम से वैचारिक क्रांति की बात हो रही है, तो क्या बहुजन समुदाय के लिए, बहुजन हिताय के लिए यह क्रांति किस प्रकार की होनी चाहिए, इससे आप लोग क्या संकल्प लेते हैं, बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक शब्द कहूँगा कि हालात ज़माने को संभलने नहीं देती। हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देती। नफ़रत के हवाओं को ज़माने से मिटाना होगा, क्योंकि मोहब्बत के चिरागों को जलने नहीं देती। मैं इन महापुरुषों के जयंती के माध्यम से मैं अपने समाज को एक जगह करने का विचार रखा हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यक्ति जो हैं, इस देश के जो लोग हैं, जात पात में जो घुले हुए लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जात पात से निकलें और राष्ट्र धर्म को अपनाएं, संविधान धर्म को अपनाएं और संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र की रक्षा करें, तभी हमारी रक्षा होगा। नहीं तो वही दिन आने वाला है जब हमें शिक्षा नहीं लेने दिया जाता था, धन नहीं रखने दिया जाता था, हमारे बहू बेटियों की आबरू लूटी जाती थी। हम वहाँ अपने नंगे आँखों से देखते थे, लेकिन हमें ताकत नहीं था कि हम उसकी रक्षा कर पाएँ। आज बाबा साहब, इन महापुरुषों की देन है कि इस संविधान के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से हम अपने बहू बेटियों की, अपने भाइयों की, अपने शिक्षा, अपने साम्राज्य का रक्षा कर रहे हैं। अपना परिचय दें। मैं जयराम यादव उर्फ साधु जी।
धन्यवाद साधु जी। अभी आप लोग साधु जी के बातों को सुन रहे थे और आज इस समारोह में एक और भी हमारे मेहमान उपस्थित हैं जो बड़े ही पेशे से शिक्षक हैं और उनकी बात सुनने से मैं बहुत देर से उनकी बातों को सुन रहा था, गुन रहा था। उनकी बातों में बहुत सारी बातें आई कि आज समाज में जो है बहुजन समाज की अगर लड़ाई को किसी ने अंजाम दिया तो 3 महापुरुषों जननायकों ने दिए और उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो मैं उन महानुभाव से जानना चाहूँगा जो हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। उनका नाम है ललन यादव जी, शिक्षक हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस जयंती समारोह के माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके यस चैनल को साधुवाद दे रहा हूँ कि हमें 2 शब्द बोलने का आपने मौका दिया। देखिए, इस बैनर में जितने भी हमारे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, सबने समाज में समरसता और समभाव लाने के लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, यानी अपना पूरा जीवन खपा दिया है। और हमारे देश के लेखक चाहे इतिहासकार इन सारे बहुजन नायकों को मंच नहीं दे सके, न अपने किताबों में इनका वर्णन कर सके, लेकिन इनके संघर्षों का नतीजा है कि अंधेरे में ये खुद ही जलते रहे और दूसरों को रोशनी देते रहे। आज हम विश्व गुरु बनने का नारा दे रहे हैं, तो बगैर समाज में समरसता संभव लाए संभव कभी नहीं, कभी संभव नहीं होगा। जब तक हमारे समाज में विषमता रहेगी, ऊंच नीच की खाई रहेगी, तो कभी हम एकजुट नहीं होंगे और न हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। देखिए, वर्तमान समय में राष्ट्रवाद को लोगों ने व्यापारवाद बना दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पहले हम राष्ट्रभक्त नहीं थे? आज ही राष्ट्रभक्त हैं। ये जितने भी पुरुष हैं, कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी का मिसाल है। कर्पूरी जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ये जब मुख्यमंत्री थे तभी एक फटा धोती, फटा कुर्ता, टूटी हुई चप्पलें पहनते थे। ये भी मिसाल है। आज भी उनका पैतृक घर जाकर के देख लीजिए, मुख्यमंत्री रहते ये एक आवास तक नहीं बना सके अपने लिए। तो ऐसे नायकों को हमारे इतिहासकार क्यों छुपाए हुए हैं? इनका तो जोर शोर से प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि इनका प्रभाव समाज पर पड़े और समाज भी इनके अनुसार चलना शुरू करे, तो ऑटोमेटिक संभाव आ जाएगा। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जो बात आप कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि मिलना चाहिए और आप इनके सच्चे भक्त भी हैं और आप इनकी जयंती भी मना रहे हैं, तो आपने इस कार्यक्रम को, इस उपाधि को प्राप्त करने के लिए आपने कहाँ तक कोशिश किए और सरकार से क्यों नहीं मांग हो रहा है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए? और इस बात पर अगर हम लोग सिर्फ बात करेंगे घर में बैठकर तो क्या हो सकता है? क्यों नहीं हम इसके लिए आवाज़ उठाएं? क्यों न हम इसके लिए बात करें? क्यों न अपने दिल खोलकर कहीं बोले इस बात को? इसमें तो हमें कहीं ना कहीं संदेह लगता है। तो इस बात पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ कर्पूरी भक्त नहीं, जो भी देश और समाज के लिए लड़ा है और लड़ रहा है, मैं उसका भक्त हूँ। पहली बात का जवाब। अब दूसरी बात कि ये हम एक पेशे से शिक्षक हैं, हम समाज को जगा सकते हैं, राजनेताओं को नहीं जगा सकते हैं। और जो चीज़ हमारे राजनेताओं को करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते हैं। हम आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन असल ये राजनीतिक मैटर है। मैं उस मैटर में नहीं जाना चाहता हूँ जो आप मैटर उठाए हैं। ये तो हमारे जो भी उस समाज से जुड़े हुए नेता हैं, वो जितने भी, अब ये नहीं कि वो उस समाज से, क्या यादव समाज है चाहे ब्राह्मण समाज है, उनके नज़र में अभी तो मैं समय अभाव में कुछ नहीं बोल पाया, नहीं तो कर्पूरी जी का एक एक माने बातें हैं, चाहे उनका व्यवहार, उनका सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों सेम है, कथनी और करनी उनका एक है। तो ये तो हमारे बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, जितने भी हैं MP MLA, उनको भी देखना चाहिए हमारा जो नेता है तो समाज के लिए क्या किया, क्या वाकई उसे भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए?
और एक चीज़ और चलन है हमारे देश में, क्योंकि जीते जी लोगों को दूध नहीं पिलाया जाता है, उसी तरह से अधिकतर पुरस्कार जो हैं वो मरने के बाद ही दिया जाता है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, उसे वर्षा से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है जब फसल ही नहीं रहे। अरे जीते जी जिसने समाज के लिए लड़ा है, समाज के लिए कुछ किया है, उसको पारितोषिक तो उसी समय मिलना चाहिए। बड़ा हमें सम्मान मिला तो सर आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है, निकल कर आ रहा है कि आप पेशे से शिक्षक हैं और ये जो है राजनीतिक मामला है, इसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो ज़रूर आ रहा है कि जिस बात को अभी आपने कहा कि ये जो है रहते हुए मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात नहीं, लेकिन क्या ये सामाजिक भेदभाव की स्थिति है, क्या भारत के जो व्यवस्था है उसकी गड़बड़ी है कि इस तरह के काम चलते होते आ रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक तबका है जिसके माध्यम से आवाज़ उठता है कि इन महापुरुष को ये मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक पूरे देश लेवल पर, राज्य लेवल पर जो इस तरह का क्रांतिकारी वैचारिक उद्घोष होना चाहिए, इस तरह का नहीं हो पाया है। क्या इसमें हम लोग कहीं पीछे तो नहीं है? देखिए, ये तो हकीकत है, इसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। और इसी विषमता को पाटने के लिए ना हम अपने अगुआ चुनते हैं, समाज में नेता चुनते हैं। तो ये तो नेताओं के जिम्मे है कि हमारा समाज कैसे होगा। हमारा समाज में जो विषमता बढ़ती जा रही है उसको कम करना हमारे शासक वर्ग का काम है, हमारे प्रशासन का काम है। हाँ, हम ये देख रहे हैं समाज में, तो इस बात को हम उजागर कर रहे हैं। आज जगह जगह जो विषमता फैलती जा रही है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये नहीं होना चाहिए। हम तो शिक्षक है, हमारी कोई जात ही नहीं है। यदि चमार का लड़का आता है तो उसको भी पढ़ाना है, यादव का आता है तो उसको पढ़ाना है, पंडित जी का आता है तो उसको भी पढ़ाना है। तो हमें तो समरस समाज ही चाहिए और प्रेम भाव चाहिए। ये नफ़रत की राजनीति नहीं है। हमें किसी से वोट नहीं लेना कि मैं उसके दरवाजे पर जाऊं तो ऐसा बोलूं, उस समाज जाऊं तो उसके अच्छे की बात कहूं, नहीं। जो हकीकत है आदमी को, इंसान को, वही बोलना चाहिए। सही बात रखें कि हमें समरस समाज की ज़रूरत है, हम सही बात होगा उसी बात को बोलेंगे। और आज हम लोग के बीच में जो जयंती मना रहे हैं 3 महापुरुषों की, भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी का, और गुरुकुल कुमुद कलाधर संत शिरोमणि संत रविदास जी का, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का। और इस कहा जाए कि जयंती